हाय गाइस, आज फिर एक नई वीडियो यूनिट थर्ड। आप लोगों को जो संदर्भ स्रोत हैं, रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड वीडियो है, हिंदी मीडियम की है। बाकी तो इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ लेते हैं यार। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चंस आसान, इजी, अच्छे, इम्पोर्टेंट लास्ट तक बने रहिए। और कल से जो भी नया वीडियो, परसों जो भी देंगे हम आपको, बाइलिंगुअल वीडियो आएगा रेफरेंस सोर्सेज का। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो आप लोगों को टाइम से मिल जाए। शुरुआत करते हैं। संदर्भ सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या है? तो सूचना का प्रबंधन है और मांग के पूर्वानुमान पर सूचना का प्रबंधन दोनों है। उपयोक्ता को उसकी इच्छित सूचना प्रलेख कराने में व्यक्तिगत सहायता करना क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो यह संदर्भ सेवा कहा जाता है। खोज कौशल अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, यह कथन किसका है? W.A. केटज का यह कथन है। संदर्भ प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए कितने चरण अपनाए जाते हैं? तो 7 चरण अपनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथालय थे जिन्होंने संदर्भ साक्षात्कार वाक्यांश का उपयोग किया था? वो थे हमारे मार्गरेट हचिंस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बहुत कम ही अवधि में समाप्त हो जाती है जब यदि संभव हो तो एक ही क्षण में? तो वह हमारी त्वरित संदर्भ सेवा है। त्वरित संदर्भ सेवा वह सेवा होती है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव तो एक ही क्षण में। ये कथन किसका है? यह एस.आर. रंगनाथन का कथन है। तैयारी सेवा और आत्मसात करना संदर्भ सेवा के प्रमुख चरण हैं। यह कथन किस विद्वान का है या किसने कहा है? तो मार्गरेट हचिंस ने यह कहा है। ऑप्शन 3। तैयारी सेवा आत्मसात करना जिससे संबंधित प्रमुख चरण होते हैं, तो यह संदर्भ सेवा से प्रमुख चरण होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सैमुअल रोथस्टेन ने किया था। पाठक एवं पुस्तकालय सामग्री के मध्य व्यक्तिगत संपर्क करने की आवश्यकता पर किसने बल दिया था? एस.सी. ब्रैडफोर्ड ने बल दिया था। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ये दो प्रकार की सेवाएं किस सेवा के अंतर्गत आती हैं? तो संदर्भ सेवा के अंतर्गत ये सेवाएं आती हैं। संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है? तो संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है। एक है हमारा रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज। किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किस प्रकार कराया जा सकता है? तो संदर्भ सेवा के द्वारा हम पाठकों को दीक्षा दे करके उसका लाइब्रेरी का मैक्सिमम यूज करा सकते हैं। नवागंतुक पाठक को दीक्षा सेवा किस से संबंधित होती है? तो नवीन उपयोक्ताओं को पुस्तकालय सेवाओं से अवगत कराना इसका आंसर है। नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। ऑप्शन 3 ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकालय अभिमुखीकरण किस अवधि में दिया जाना चाहिए? तो यह दिया जाना चाहिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना की तीव्रगामी वृद्धि को सूचना विस्फोट के नाम से जाना जाता है। सत्य है। निर्देशन सेवा संदर्भ सेवा का भाग होता है। रॉन्ग है, उसका भाग नहीं होता है। मार्गरेट हचिंस पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे जिन्होंने संदर्भ साक्षात्कार का प्रयोग किया, इस पद का यूज किया था। ट्रू या सत्य है। सारांशीकरण अनुक्रमणीकरण सेवाओं में कंप्यूटर का अनुप्रयोग आधिकारिक रूप में किया जाता है। सत्य है। भारत में इंस्डॉक, डेसीडॉक आदि संस्थाओं ने अनुक्रमणीकरण सार सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए यांत्रिक विधियों को अपना लिया है। सत्य है। यांत्रिक विधि में बहुत सारी कंप्यूटराइजेशन भी उसी का एक पार्ट है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसार सेवा का प्रवर्तक कौन है? तो वह हमारे एच.पी. लोहन है। चयनित सूचना प्रसारण प्रणाली कितनी विभिन्न दिशाओं के होते हुए कार्य करती है? तो इसका आंसर है 4। चयनित सूचना प्रसारण सेवा की
धारणा का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था। चयनित सूचना प्रसार सेवा एसडीआई का संबंध किससे है? तो उपयोगिता प्रोफाइल बनाने से, और उपयोगिता प्रोफाइल को प्रलेख अनुक्रमणी प्रोफाइल के साथ मिलान करने से है। सामयिक जागरूकता सेवा CAS करंट अवेयरनेस सर्विस को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1950 में प्रारंभ किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है, CAS का पूरा नाम क्या है? तो इसका करंट अवेयरनेस सर्विस पूरा नाम है। निम्नलिखित में से CAS सेवा किसके अंतर्गत आती है? तो ये एंटीसिपेटरी या प्रत्याशित सेवा के अंतर्गत आती है हमारी CAS। सक्रिय प्रलेखन एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये प्रलेखन कार्य या डॉक्यूमेंटेशन वर्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निष्क्रिय प्रलेखन निम्नलिखित में से किसका एक मूल रूप है? तो यह प्रलेखन सेवा का एक मूल रूप है। पॉल आउटलेट द्वारा ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में एक भाषण में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पॉल आउटलेट के द्वारा प्रलेखन शब्द का प्रयोग 1931 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ब्रुसेल्स में यह प्रयोग या इस्तेमाल इस शब्द का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संकेत करना। कंप्यूटर आधारित उद्धरण अनुक्रमणीकरण के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो यह HP लुहन को जाता है इसका श्रेय। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा सेंटर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और किस संस्थान के अंतर्गत है? तो निस्केयर के अंडर में है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद सेवा सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो डेलफ्ट में स्थित है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर। राष्ट्रीय अनुवाद सेंटर नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर कहाँ पर है? तो शिकागो में है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय अनुवाद अनुक्रमणिका को प्रकाशित करती है? तो ये हमारी निस्केयर है। भारतीय विज्ञान अनुवाद संघ कहाँ पर स्थित है? तो निस्केयर में स्थित है। दोबारा स्कैन हो गया कि अनुक्रमणीकरण सेवाएं किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो अप्रत्याशित सेवा है। इंडेक्स ट्रांसलेशन अनुवाद से संबंधित सूची का प्रकाशक कौन है? तो यूनेस्को इसका प्रकाशक है। ट्रांसलेशनम इंडिकेरम किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अनुवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहायक नहीं है? तो यह सूचना विस्फोट में सहायक नहीं है। जीरोक्स क्या है? तो जीरोक्स से हमारा प्रलेखों की प्रतिलिपिकरण की एक प्रक्रिया है, डुप्लीकेट कॉपी उसका निकालना, जिसको हम फोटोस्टेट भी कहते हैं। जीरोग्राफी क्या है? शुष्क प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया है। तकनीकी पूछताछ निर्देशन सेवा, पुनर्प्राप्ति सेवा, संग्रह एवं मांगमय सूचियां, पूर्वव्यापी खोज, प्रलेख खोज। अनुवाद सेवा किस सेवा के भाग हैं? प्रत्याशित सेवा, एंटिसिपेटरी सर्विस के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वर्ल्ड ट्रांसडेस का प्रकाशन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। सत्य है। कहाँ से किया जाता है? डेलफ्ट से। चयनित सूचना प्रसार सेवा एक प्रकार की सामयिक अभिज्ञता सेवा है जिसका उद्देश्य उपयोक्ताओं को विषय के क्षेत्र से निरंतर अवगत कराना है। किसका सत्य कथन है? CAS और SDI सेवा में कोई अंतर नहीं है, अंतर होता है। CS करंट अवेयरनेस सर्विस है और SDI स्पेशल सर्विस है, खास विशेष यूजर को हम देते हैं। डेसीडॉग में उपलब्ध अनुवादों को डेसीडॉग बुलेटिन में सम्मिलित किया जाता है। सत्य है। प्रतिलिपिकरण पद से तात्पर्य सभी प्रकार के आलेखीय सामग्री, टंकित, मुद्रित और हस्तलिख आदि के पुस्तकालय से है। तो सत्य है। शुष्क प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जीरोग्राफी सम्मिलित होती है। सत्य है। किसी भी सूचना केंद्र में पुनरुत्पादन और सूचना सेवा महत्वपूर्ण सहायक सेवाएं होती हैं। सत्य है।
पुराने पैटर्न है फ्रेंड्स। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अगर आप भी मैनेजमेंट और मोटिवेशन में विश्वास करते हैं तो मैं एक चैनल शुरू किया हूँ, होप एक्स्ट्रा डोज। एक दो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्क्रिय द्वारा पूर्णतः कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को क्या कहते हैं? तो चयनित सूचना प्रसार सेवा कहते हैं। प्रतिलिपिकरण के अंतर्गत पुनरुत्पादन की दो मुख्य विशेषताएं फोटो प्रतिलिपिकरण एवं सूक्ष्म अभिलेखन सम्मिलित होते हैं। यह कथन असत्य कथन है। कुछ क्वेश्चन मैचिंग के भी कर लेते हैं। संदर्भ सेवा का संबंध है उपयोक्ताओं को व्यक्तिगत सहायता देना। सामयिक अभिज्ञता सेवा का संबंध है नवागत प्रलेखों के संबंध में सूचना देना। कंप्यूटर आधारित एसडीआई का संबंध है एसपी लुहन से। और दिशा संस्कार सेवा का संबंध होता है हमारा नवीन उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सेवाओं से अवगत कराना। सूचना स्रोतों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों में विभक्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो डेनिस ग्रोगन को जाता है। प्रलेखों को परंपरागत, नवपरंपरागत, अपरंपरागत एवं सूक्ष्म प्रलेख के रूप में किसने विभक्त किया था? तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विभक्त किया था। लेक्सिकोग्राफी किसके संकलन और संपादन की गतिविधि है? तो यह शब्दकोश के संकलन और संपादन की विधि है लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश डिक्शनरी तैयार करने वाले को क्या कहा जाता है? तो डिक्शनरी तैयार करने वाले को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। दो भाषाओं के शब्दकोश को क्या कहते हैं? तो बाइलिंगुअल दो भाषाओं के शब्दकोश को कहते हैं। ग्लोसरी, लेक्सिकॉन, थिजोरस और वोकाबुलरी किसके वैकल्पिक शब्द हैं? तो यह शब्दकोश के वैकल्पिक शब्द हैं। लेक्सिकॉन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। रिफ्रंटरी जर्नल को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा रिफ्रंट वनई जर्नल को प्रकाशित किया जाता है। प्रलेखों के यथावत आकार में पुनरुत्पादन को क्या कहते हैं? तो प्रतिकृति या फैसिमाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परम्यूटरम सब्जेक्ट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नकर्ता को प्रत्येक सूचना प्रदान करने के स्थान पर सूचना की उपलब्धता देना या उपलब्ध करना रेफरल सेवा सेंटर का कार्य होता है। सत्य कथन। पुनर्निवेशन तंत्र, फीडबैक मैकेनिज्म सामयिक अभिज्ञता सेवा का एक प्रमुख घटक है। रोंग। नव प्राप्त ग्रंथों की जानकारी सेवा किसके अंतर्गत आती है? तो यह सामयिक अभिज्ञता सेवा के अंतर्गत आती है। जो भी लाइब्रेरी में नए बुक्स प्राप्त होते हैं हमको डिस्प्ले या उसकी एक लिस्ट अपने डिस्प्ले बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं ताकि जो भी यूजर्स आए देख सकें कि ये बुक्स आई हैं। डिस्प्ले रैक में भी करते हैं। एक घूमन वो होती है घूमने वाली स्टैंड, घूमन कक्ष क्या बोलते हैं उसको, उस पर भी हम डिस्प्ले करते हैं। सीडी नुमा किसी भी तरह हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। चयनित सूचना प्रसार सेवा पाठक विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होती है। सत्य कथन है यह। पुस्तकालय में पुस्तकों को उपयोग हेतु पाठक को प्रदान करना पुस्तकालय की किस सेवा का कार्य है? तो यह आदान प्रदान सेवा का कार्य है। संदर्भ सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए संदर्भ सेवा का प्रारंभ हुआ था? तो सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फर्स्ट टाइम यूज हुआ था रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा है तो सर्वप्रथम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रस्तुत किए थे। एकस्व का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। पेटेंट्स का बेल ग्रंथ का उदाहरण कौन सा होता है? तो परंपरागत ग्रंथ हमारे बेल ग्रंथ के एग्जाम्पल होते हैं। व्यापारिक साहित्य किस प्रकार का सूचना का स्रोत होता है? तो यह प्राथमिक
होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ट्रेड लिटरेचर। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट का उदाहरण है, तो जो ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट है वो हमारा सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो प्रतिदिन होता है इसका प्रकाशन। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन डेली होता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का पब्लिकेशन या प्रकाशन किसके द्वारा करता है, तो निष्केवर के द्वारा होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स किस डेटाबेस को प्रकाशित करती है, तो ये केस है इसका आंसर। इंडेक्स वेटिकन्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1559 में हुआ था। इंडियन बुक रिपोर्टर का प्रकाशन होता है किसके द्वारा, तो गुड़गांव के द्वारा या गुड़गांव से होता है। पब्लिशर वीकली का प्रकाशन कौन करता है, तो आर बुकर लंदन के द्वारा पब्लिशर वीकली का प्रकाशन होता है। कनेडियन बिजनेस इंडेक्स की प्रकाशन अवधि क्या है, तो 1957 है। न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स एक वर्ष में कितनी बार प्रकाशित होता है, तो यह 24 बार प्रकाशित होता है। कनेडियन पीरियोडिकल इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, तो कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करती है। फ्रेंच बुलेटिन ऑफिशियल का संबंध किससे है, तो पेटेंट से इसका संबंध है। एक ग्लोसरी ऑफ इंडेक्स टर्म का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था। लॉन्ग मैन पॉकेट रॉकेट थिजोरस का प्रकाशन वर्ष है हमारा 1986। थिजोरस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक टर्म का प्रकाशक कौन है, तो इंजीनियर्स ज्वाइंट काउंसिल बर्कली है। डिक्शनरी ऑफ प्रिंटिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का प्रकाशक है एल्जेवर पब्लिकेशन कंपनी। प्रथम विश्वकोश 77 एडी में निर्मित किया गया था प्लिनी द एल्डर के द्वारा। चैम्बर्स इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1971 में हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप के संपादक कौन है, तो मैग्रिक सी टर्नर हैं। ऑनलाइन यूरोपा ईयरबुक का पब्लिकेशन कब से शुरू हुआ था, 1985 से यूरोपा ईयरबुक का जो ऑनलाइन संस्करण है उसका प्रकाशन हुआ था। ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर कब से प्रकाशित हुई थी, तो 1968 से, या इसका प्रथम प्रकाशन या प्रकाशन वर्ष 1968 है। प्रथम इंडियाज सेंसस रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1865 से 1972 का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टूरिस्ट गाइड इंडियन का प्रकाशक किसके द्वारा होता है, इसमें नहीं दिया। टूरिस्ट गाइड इंडियन का प्रकाशन किस तरह का प्रकाशन है, तो निरंतर प्रकाशन है। हो एज हो का प्रकाशक कौन है, तो मार्गेस चिलाको इसके प्रकाशक हैं। अमेरिकन मैन एंड वुमेन ऑफ साइंस का प्रकाशक है आर बोकर न्यूयॉर्क। इंडियन इकोनॉमिक डाइजेस्ट की आवृत्ति क्या है, तो साप्ताहिक है फ्रीक्वेंसी उसकी, वीकली इकोनॉमिक डाइजेस्ट की। डाटा इंडिया न्यू दिल्ली का प्रकाशन होता है साप्ताहिक। इंटरनेशनल हुई जो किसका उदाहरण है, तो जीवनपरक स्रोत का यह उदाहरण है। इंटरनेशनल हुई जो बायोग्राफिकल सोर्स है। अर्लिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1926 से इसका प्रकाशन हुआ था। होज हो ऑफ इंडियन राइटर का सर्वे प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो 1961 आंसर है इसका। नेशनल ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जे शर्मा इसके लेखक हैं। डेमोग्राफी की ईयरबुक किसका उदाहरण है, तो यह सांख्यिकीय स्रोत का एक उदाहरण है। इंडियन रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो नई दिल्ली से
इसका प्रकाशन होता है। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस ए बायोग्राफी का प्रकाशन होता है मासिक रूप से। उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मासिक या मंथली है। इंडियन एजुकेशन इंडेक्स किसका उदाहरण है? तो यह है रेट्रोस्पेक्टिव इंडेक्स का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बुक इंडस्ट्री का प्रकाशन होता है मासिक एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी किसका उदाहरण है? तो यह एक विषयात्मक सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। अर्बन एब्स्ट्रैक्ट का संबंध है हमारा रिसर्च लाइब्रेरीज एसोसिएशन से। एक्सेशन लिस्ट साउथ एशिया, इसका पब्लिकेशन कहाँ से होता है? तो दिल्ली से इसका पब्लिकेशन होता है। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल किससे संबंधित है? तो भट्टाचार्य, डेविस और बर्नाल तीनों से संबंधित है बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लंदन पॉकेट रॉकर्स थिजोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस का प्रकाशन हुआ था 1965 से। कंसोलिडेटेड बेसिक हिंदी वोकैबुलरी का प्रकाशन कब हुआ था? 1982 से। लॉन्गमैन लेक्सिकॉन किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है हमारा शब्दकोश का। द एएलए ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संपादक हैं हमारे वाई यंग हैं। ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन शब्द का प्रारंभ हुआ था 1925 से 40 के बीच। द डिक्शनरी कम थिजोरस किसका उदाहरण है? तो यह कॉलिंस डिक्शनरी एंड थिजोरस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स का संबंध किससे है? तो ऑब्सोलेट वर्ड से इसका संबंध है। भारतीय व्यवहार कोश किस प्रकार का शब्दकोश है? तो ये बहुभाषीय शब्दकोश है, मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी है यह है। द डायमंड डिक्शनरी किसका एग्जाम्पल है? तो यह सब्जेक्ट डिक्शनरी का एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का प्रकाशन कब से हुआ था? तो 1968 से इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का कंटिन्यू पब्लिकेशन होता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस के संपादक कौन है? तो जॉन इसके संपादक हैं। ईयर बुक ऑफ ह्यूमन राइट का प्रकाशन कौन सा साल है? तो 1947 से इसका प्रकाशन वर्ष है। ब्रोकर एनुअल ऑफ लाइब्रेरी एंड बुक ट्रेड इंफॉर्मेशन के प्रकाशन वर्ष है 1965। इंडियन एयर रेफरेंस एनुअल किसका एग्जाम्पल है? तो यह नेशनल ईयर बुक का एक एग्जाम्पल है, इंडियन एयर रेफरेंस एनुअल ईयर बुक एनुअल्स कहते हैं। एयर बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ किसका उदाहरण है? तो ऑर्गेनाइजेशन ईयर बुक का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा ईयर बुक का प्रकार नहीं है? तो सप्लीमेंट ईयर बुक हमारा ईयर बुक का एक प्रकार नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल एफरमेरस किसका उदाहरण है? तो अलमिनक्स का है। ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है, यह डिक्शनरी का उदाहरण है हमारा ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपा ईयर बुक किसका उदाहरण है? तो स्पेशल डायरेक्टरी का उदाहरण है। और फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो हम डिस्कस कहाँ करते हैं? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सूचना सेवा का विकसित रूप है, किसका विकसित रूप है? सूचना सेवा तो संदर्भ सेवा का यह विकसित रूप है। आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे अच्छे थे, सिंपल थे, बहुत ही सरल भाषा में समझाए गए थे। और कल नई वीडियो बाइलिंगुअल आएगी, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हाई रहेगा। तो बेल आइकन अभी भी प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं तो शेयर किया करिए फ्रेंड्स वीडियो को। नमस्कार।